नमस्कार, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बांग्लादेश की आज बात करते हैं। भीड़ तंत्र के बीच लोकतंत्र का महापर्व मनाने जा रहे बांग्लादेश को अपने कल की तस्वीरें बताते हुए बांग्लादेश के युवाओं को देखना चाहिए वो क्या कर रहे हैं, जो जिहादी ताकतों के रिमोट से संचालित हो रहे हैं। बटन कहीं और दबाया जा रहा है और कहीं और ये कारनामे कर रहे हैं। सवाल है कि भारत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजादी दिलाई, उस बांग्लादेश में भारत को दिखाने के लिए हिंदुओं पर हिंसा हो रही है, उन्हें जलाया जा रहा है, ये चिढ़ाया जा रहा है। सवाल भारत में भी उस मौन साधकों से पूछा जा रहा है जो फिलहाल डिप्लोमेसी भरे जवाब से काम चला रहे हैं, भारत को बता रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। लेकिन आम भारतीयों के मन में बसे दुनिया भर के हिंदुओं को यह बात समझ आनी शुरू हो चुकी है कि अब अगर एक नहीं हुए, एकजुट नहीं हुए, तो फिर अंजाम कुछ ऐसा ही होगा जो बांग्लादेश में हो रहा है। 27 साल के हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की इस निंदा के आरोप में भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी, शव को जला दिया पेड़ से लटकाकर। यह घटना रेडिकल लीडर शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद जो हिंसा भड़की उसके बीच में हुआ। लेकिन आज की बांग्लादेशी पीढ़ी को भले ही यह बात ना पता चल रही हो, लेकिन शांति का झूठा पैरोकार बने यूनुस सरकार को यह बात बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि बांग्लादेश में सिर्फ हिंदू एक अल्पसंख्यक नहीं बल्कि एक कनेक्शन है। भारत बांग्लादेश के तहत एक साझा इतिहास की एक जीवित कड़ी है। 1971 के मुक्ति संग्राम में भारत ने बांग्लादेश का खुलकर साथ दिया था। उस समय लाखों हिंदू शरणार्थी भारत आए। आज भी बांग्लादेश के हिंदू समाज की सुरक्षा को भारत मानवीय और कूटनीतिक जिम्मेदारी मानता है। लेकिन फिर भी सवाल है, आखिर बांग्लादेश में हिंसा क्यों हुई, क्या हुआ और क्यों उठा भारत में आक्रोश। बांग्लादेश में हाल के महीनों में गौर फरमाए तो अंतरिम सरकार के बनते ही गैर मुस्लिमों पर हमले शुरू हो गए। बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों से हिंदुओं की हत्या, भीड़ द्वारा पीट पीट कर मारने और मंदिरों और घरों पर हमले की खबरें आई। भारत में जो तस्वीरें देखी, भारत के लोगों ने जो देखा, उसे एक धारणा विकसित हुई, एक परसेप्शन बना कि हिंदुओं को चुनकर निशाना बनाया जा रहा है बांग्लादेश में, जो कहीं से भी गलत नहीं था क्योंकि तस्वीरें कह रही थी। हद तो तब हो गई जब एक हिंदू को पीटकर मारने और उसे जिंदा जलाने की खबर सामने आई। भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार के सामने औपचारिक चिंता दर्ज कराई, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की गई, साफ किया कि मानवाधिकार भारत के लिए अहम आयाम है। विदेश मंत्रालय भी इस मुद्दे को सिर्फ भावनात्मक तरीके से नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पर भी देख रहा है। इधर बांग्लादेश सरकार का दावा कि हिंसा की घटनाएं राजनीतिक अस्थिरता और स्थानीय विवादों से जुड़ी हैं, इन्हें सिर्फ धार्मिक हिंसा कहना सही नहीं है। यूनुस सरकार का तर्क कहता है कि हर अपराध को भारत बांग्लादेश के रिश्तों से जोड़ना स्थिति को और बिगाड़ सकता है। तो क्या ये भारत को दी गई यूनुस की धमकी है? और क्या यहीं से दोनों देशों के बीच एक नैरेटिव में फर्क दिखाई दे रहा है? लेकिन सवाल अभी भी सवाल मौजूद है कि भारत बांग्लादेश संबंधों पर इसका क्या असर होगा। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सिर्फ भावनाओं पर नहीं टिके, चाहे बात सीमा सुरक्षा की हो, अवैध घुसपैठ की हो, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की हो, व्यापार हो, ट्रांजिट कनेक्टिविटी की बात हो, चीन के जो बढ़ते हुए प्रभाव है उसे संतुलित बैलेंस करने के प्रयासों की बात हो। लेकिन अब जो बांग्लादेश में हो रहा है वो किसी और तस्वीर को दिखाता है, जिसमें भारत को धमकी है, भारत को चेतावनी है और भारत को किसी बड़े अंजाम की गीदड़ भभकी भी दिखती है, जो धार्मिक रार और दो देशों के बीच दरार की तरफ इशारा करती है। लेकिन अभी भी भारत हर कूटनीतिक प्रभावों के नजरिए से इसे देख रहा है।